हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021। गाइज ये सब तो आपको पता है कि भाई आज क्या हुआ कोर्ट में क्या नहीं, यानी कि आज यहाँ पर गाइज कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। लेकिन अब जो आप भाई बहनों का डाउट है सबसे बड़ा कि कल फाइनल डिसीजन आएगा या 3 जून को आएगा, यानी कि जो कल का डिसीजन होगा वो क्या यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम्स को इफ़ेक्ट करेगा या फिर जो फाइनल डिसीजन है वो 3 जून को आएगा। साथ ही साथ हम बात करें, कुछ भाई बहन ये भी पूछ रहे थे कि भाई अब कितने % चांसेस हैं एग्ज़ाम कैंसिलेशन के, तो इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत ही मस्त वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सो गाइज मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आज क्या हुआ और अब आगे क्या हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर आज सुबह 11 बजे सुनवाई स्टार्ट हुई, जिसमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ। जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो कौन है, मैं आपको पहले आप 3 चीज़ समझ लीजिए। एक ममता शर्मा एडवोकेट, वो स्टूडेंट्स के साथ हैं। अटॉर्नी जनरल हैं जो वेणुगोपाल, वो यहाँ पर सरकार की तरफ से हैं, यानी कि CBSE की तरफ से। और जो पीठ है यानी कि जो कोर्ट है वो पीठ है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ने पीठ से कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से किसने कहा, जो CBSE की तरफ से है वकील हैं उन्होंने, कि सरकार आगामी 2 दिन में अंतिम फैसला करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें गुरुवार 3 जून तक का समय देंगे ताकि हम अंतिम आदेश के साथ पेश हो सकें। यानी कि यहाँ पर जो CBSE के वकील थे अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने अब 2 दिन का टाइम और मांग लिया है फैसला सुनाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए पीठ ने कहा, यानी कि फिर कोर्ट ने क्या कहा वो देखिए। सक्षम प्राधिकारी मामले संबंधी सभी पक्षों की समीक्षा कर रहे हैं और उनके सैद्धांतिक निर्णय लेने की संभावना है जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसलिए अटॉर्नी जनरल के अनुरोध के अनुसार मामले के आगे की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित की जाए। यानी कि फिर जो कोर्ट है उसने कहा कि ठीक है, हम आपको यहाँ पर 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन के अंदर आप अपना डिसीज़न लीजिए। उसके बाद 3 जून को अपना डिसीज़न लेके फिर से कोर्ट में पेश होइए। फिर हम उस कोर्ट में जो भी आप फैसला लेके आएंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखिए फिर यहाँ पर जो हमारी एडवोकेट हैं यानी स्टूडेंट्स की तरफ से जो ममता शर्मा है, उन्होंने क्या कहा। तो यहाँ पर देखिए सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ममता शर्मा ने परिणाम में देरी होने की स्थिति में उन छात्रों के सामने समस्या पैदा हो सकने का मामला उठाया जो 12वीं के बाद विदेश जाना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ममता शर्मा मैम है उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं फिर उनके सामने तो बहुत दिक्कत आएगी अगर ये ऐसे ही लेट करेंगे तो। फिर देखिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा उन्हें फैसला करने दीजिए, यदि पुरानी नीति से अलग फैसला होता है तो हम गौर करेंगे। हम हमारे समक्ष सैद्धांतिक फैसला आने पर बृहस्पतिवार को इस पर विचार करेंगे। यानी कि फिर कोर्ट ने कहा कि भाई जो CBSE है उसको यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेने दीजिए पहले, उसके बाद वो डिसीजन लेके 3 तारीख को जो CBSE के अटॉर्नी जनरल यहाँ पर साहब हैं वेणुगोपाल, वो यहाँ पर फिर से कोर्ट में पहुँचेंगे। उसके बाद कोर्ट उस फैसले के ऊपर फिर से विचार करेगा, ठीक है। उसके बाद वो फैसला होगा जो फाइनल, वो होगा आपका 3 जून को, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है, यदि पुरानी नीति, यानी कि पुरानी नीति क्या है वो देख लीजिए गाइज। पुरानी नीति का मतलब है कि भाई यहाँ पर जो 2020 में एग्ज़ाम कैंसिल किए गए थे उनसे अगर अलग फैसला आता है, समझना ध्यान से। यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि भाई आपने जब पिछले साल एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए थे तो अब क्या दिक्कत है। यहाँ पर देख पा रहे हो आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने 26 जून 2020 को CBSE और CISE को कोरोना के चलते 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच शेड्यूल परीक्षाएं रद्द करने की इजाज़त दी थी और पेपर्स में मार्क्स देने के सरकार द्वारा समझाए फॉर्मूले पर मोहर लगाई थी। यानी कि ये वो पुरानी नीति है जिसके ऊपर कोर्ट ने कहा है कि आप अगर इस नीति को नहीं अपना रहे तो अब की बार क्यों नहीं अपना रहे वो हमें बताइए, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम कैंसिल अब की बार आप नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते उसका कोई रीज़न बताइए, ठीक है। यानी कि यार यहाँ पर आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं कोर्ट भी है वो स्टूडेंट्स के साथ ही है, ठीक है। यानी कि इसीलिए तो उसने ये सवाल पूछा कि भाई अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल क्यों नहीं करना चाह रहे, उसका रीज़न तो बताइए। तो यार यहाँ पर आप लोग खुश हो जाइए कि भाई कोर्ट भी स्टूडेंट्स के ही पक्ष में है, जहाँ तक यहाँ पर उनकी बातों से लग रहा है। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पर देखिए फुल अपडेट 31 मई 2021 दोपहर आज, यानी कि पूरे दिन क्या हुआ वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं बोर्ड CBSE की परीक्षा रद्द करने की याचिका पर आज यानी 31 मई 2021 को सुनवाई की। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह 2 दिनों के अंदर क्लास 12 की बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के समय पर सहमति जताते हुए केंद्र और CBSE से गुरुवार तक अपना फैसला साझा करने को कहा। न्यायमूर्ति खानविलकर ने अटॉर्नी जनरल से कहा, आप एक निर्णय लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ध्यान से सुनना,
आप एक निर्णय लें, लेकिन अगर आप परीक्षा आयोजित नहीं करने के पीछे पिछले साल के लिए गए निर्णय से विचलित हो रहे हैं तो आपको हमें अच्छे कारण बताने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ से ही क्लियर हो रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहना चाह रहा है कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल क्यों नहीं करना चाहते, और अगर नहीं करना चाहते तो हमें कोई ठोस कारण बताइए। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि आपके लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि भाई अब गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ेगा और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम कैंसिलेशन के बारे में सोच सकती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपके डाउट्स के ऊपर कि भाई अंतिम फैसला फिर कब आएगा। ठीक है, यानी कि अब आप कन्फ्यूज हो गए कि कल फैसला आएगा या 3 जून को। तो गाइज यहाँ पर देखिए, CBSE 12th एग्ज़ाम 2021 केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 2 दिन में लेंगे 12वीं बोर्ड पर अंतिम फैसला। ठीक है, यानी कि गाइज अब यहाँ पर जो 1 जून को फैसला आना था वो अब यहाँ पर 2 दिन में आएगा। यानी कि कल भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर अब 2 दिन का वक्त मांग लिया है, यानी कि 2 तारीख को भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन गाइज यहाँ पर अब जो नेक्स्ट डाउट है वो ये है कि क्या वो यहाँ पर जो फैसला है वो इफ़ेक्ट करेगा। देखिए गाइज, जो फैसला आएगा उस फैसले के ऊपर यहाँ पर फिर से जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो फाइनल डिसीजन है वो 3 जून को ही आएगा। ठीक है, आप ये मान के चलिए जो फाइनल होगा वो 3 जून को ही आपको पता चलेगा। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट डाउट कि भाई कितने % चांसेस हैं अब एग्ज़ाम कैंसिलेशन के। ये आप लोगों ने मुझसे पूछा है, तो भाई मेरा ओपिनियन मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ एक बात आप ध्यान रखना, पढ़ते ज़रूर रहो भाई, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ जो ओपिनियन है मेरा वो ये है कि भाई अब यहाँ पर आपके 90% चांसेस फिर से बन गए हैं एग्ज़ाम कैंसिलेशन के, क्योंकि आपने देखा खुद सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की तरफ ही है। इसलिए उसने ये कहा है कि भाई आप पिछले साल का निर्णय क्यों नहीं अपना सकते, यानी कि एग्ज़ाम कैंसिल क्यों नहीं कर सकते, हमें रीज़न बताइए। ठीक है, और आपने यहाँ पर देखा होगा गाइज, यहाँ पर कितना सारा विरोध किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, साथ ही साथ अलग अलग संस्थाओं के द्वारा एग्ज़ाम्स का। सो गाइज एक बार फिर से चांसेस ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन जो भी फाइनल अपडेट होगी वो तो भाई अब हमें 3 जून को पता चलेगी। ठीक है, यानी कि CBSE का फैसला आएगा वो चाहे 1 जून को आए या 2 को, लेकिन उस फैसले के ऊपर एक बार फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, और फिर जो यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेगा वो सुप्रीम कोर्ट लेगा कि भाई एग्ज़ाम के ऊपर क्या किया जाए, उन्हें कैंसिल किया जाए या फिर उन्हें कंडक्ट करवाया जाए। साथ ही साथ एक बात आपको और बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये पूछना चाह रहे थे कि भाई क्या CBSE के फैसले या फिर कहीं कि 3 जून के फैसले को जो स्टेट बोर्ड हैं जैसे हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वो भी मानेंगे क्या। तो भाई पूरे चांसेस हैं उनको भी ये फैसला मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ा, यहाँ पर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका फैसला है, उसके ऊपर सभी को विचार करना पड़ेगा। और गाइज अगर CBSE के हो जाते हैं तो भाई फिर और जो बोर्ड हैं वो भी, आपने देखा होगा 10th क्लास में भी ऐसा ही हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस आप ये यहाँ पर होप करिए कि भाई 3 जून को जो भी फैसला आए वो हमारे हक में आए। सो गाइज जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे आगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।